ऋषि, पार्ट 1 का डिवाइन टेम्पल टूर याद है? कीर्तन मंडप की डिवाइन वाइब्स। हाँ, और अब वहां से एक छोटा सा डिटूर स्ट्रेट इनटू द फॉरेस्ट ट्रेल। मैजिकल टूर बिगिंस। आई एम सो एक्साइटेड। टॉल ट्रीज, नेचुरल पाथ, फुल जंगल वाला फील आएगा। यस, भक्ति से प्रकृति तक। गोवर्धन इको विलेज पार्ट 2 इज गोइंग टू बी अमेजिंग। इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। मथुरा की अंधेरी कारागार अचानक दिव्य ज्योति से जगमगा उठी। वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को टोकरी में उठाया और यमुना की लहरों में उतर पड़े। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं प्रकृति इस दिव्य अवतार के चरणों में समर्पित हो। नंद भवन में आनंद और उत्सव का माहौल था। यशोदा के आंगन में कान्हा की किलकारियां गूंज उठी। नामकरण के साथ गोकुल को मिला अपना गोपाल। गोकुल की खुशियों से आगे बढ़ते हुए हम प्रवेश करते हैं उस वन में जहां हर कदम पर एक नई लीला प्रतीक्षा कर रही है। ममता का रूप धारण कराई पूतना पर बाल कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया। बुराई भी उनकी कृपा से मुक्त हो गई। तृणावर्त तूफान बनकर आया, कृष्ण को आकाश में ले गया, पर बाल गोपाल की शक्ति के आगे उसका अभिमान टूट गया। फिर एक बार धर्म की रक्षा हुई। रथ के रूप में छिपा शक्तासुर अपनी शक्ति दिखाना चाहता था, पर बाल गोपाल के स्पर्श मात्र से उसका अभिमान चूर हो गया। भक्ति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। विशाल सर्प बनकर अघासुर ने ग्वाल बालों को निगलना चाहा। कृष्ण ने उसके भीतर प्रवेश कर उसका अंत कर दिया। साथियों की रक्षा ही उनका धर्म था। माखन की शरारत के बाद मां यशोदा ने कृष्ण को बांधने का निश्चय किया। हर बार रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती, मानो लीला ही कुछ और थी। आखिरकार मां के प्रेम ने ही नटखट कन्हैया को बांध लिया। ब्रह्मा जी भी कृष्ण की माया को ना समझ सके। जब सच्चाई प्रकट हुई तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। दिव्यता के आगे स्वयं सृष्टिकर्ता भी नतमस्तक हो गए। यमुना की गहराइयों में कालिया नाग का विष फैला हुआ था।
नन्हे कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य कर उसका गर्व चूर कर दिया। उस क्षण साहस और श्रद्धा ने भय पर विजय पा ली। ग्वाल बालों संग वन में गायों को चराते कृष्ण बांसुरी की मधुर धुन से वृंदावन गूंज उठता था। सरल जीवन में ही छिपा था दिव्य आनंद। इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी ब्रिजवासी उनकी छाया में सुरक्षित रहे। ये लीला समर्पण और विश्वास का प्रतीक बनी। वृंदावन की होली रंगों से भर उठी। कृष्ण और गोपियों के बीच हंसी और खुशियां छा गईं। यहाँ भक्ति भी एक सुंदर उत्सव बन गई। रास लीला में प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम हुआ। हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उनके साथ है। ये दिव्य प्रेम की अनंत कथा है। इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। भक्ति से प्रकृति की इस यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अनमोल रहा। गोवर्धन इको विलेज पार्ट 3 में फिर से साथ चलेंगे एक नए अनुभव की ओर। ऐसे ही और ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।